Hello everyone. So this is the in continuation to the chapter demand. ये हमारा last topic है demand का. So the topic is change in quantity demanded. It is also called as movement along the demand curve. तो यहाँ पे again मैं समझाने के लिए आपको लिख देती हूँ. Factors क्या क्या थे हमारे? Px, Pr, Y, T, F. अब मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का क्या मतलब होता है कि अगर कमोडिटी का प्राइस, गुड का प्राइस आपका बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट डिमांड पे क्या होगा, दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी इन मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, राइट. तो यहाँ पे देखिए, अगर प्राइस बढ़ता है तो ये तो हम बहुत बारी कर चुके हैं, डिमांड कम हो जाएगी. प्राइस कम होता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, राइट. तो ये आपका इनिशियल प्राइस था सपोज, और ये इनिशियल शुरू में डिमांड थी आपकी स्टार्टिंग, एंड दिस वाज योर डिमांड कर्व. यहाँ पे ये आपका डिमांड कर्व है. So this is your demand curve, right? This is your demand curve. Now what will happen? अगर आपका प्राइस बढ़ जाता है, यहाँ देखिए आप इधर पहले पॉइंट ए पे थे, प्राइस बढ़ के P1 हो गया, तो प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी जो है वो कम हो गई, राइट. यहाँ प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी आपकी कम हो गई, एंड यू हैव मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. नाउ अगर प्राइस आपका कम हो जाता है, पहले P था, अब P2 हो गया, तो डिमांड कितनी हो गई? डिमांड अब आपकी बढ़ जाएगी कम होने की वजह से, एंड यू हैव मूव टू द पॉइंट C. A से पहले आप B में गए, ठीक है, एंड देन सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, यू आर मूविंग, ये डिमांड कर्व है एंड यू आर मूविंग along द डिमांड कर्व. पहले आप A पे थे और इसी डिमांड कर्व पे अब आप A से B पे आ गए, और जब प्राइस कम होता है तो आप A से C में मूव हो जाते हैं. यू आर मूविंग अलोंग द सेम डिमांड कर्व. जैसे आप स्टेयर्स को आप एग्जांपल लीजिए, स्टेयर्स में ही आप सेम स्टेयर्स में ही आप यूज करके ऊपर जाते हैं और नीचे जाते हैं, मूविंग अलोंग द स्टेयर्स. तो अब इस डायग्राम से हम एक चीज और देखेंगे, ये क्वांटिटी जब आप मूव अपवर्ड्स कर रहे हैं, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट हो रही है फ्रॉम A टू B, इट इज कॉल्ड एज अपवर्ड मूवमेंट. ठीक है, तो जब भी इधर लिख देती हूँ मैं, जब अपवर्ड मूवमेंट होती है, और अपवर्ड मूवमेंट कौन सी हो गई? फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, इसकी वजह से डिमांड जो है वो आपकी कम हो गई. ये देखिए, डिमांड आपकी पहले क्यों थी? अपवर्ड मूवमेंट की वजह से. अपवर्ड मूवमेंट कब होता है? जब प्राइस बढ़ रहा है. तो प्राइस बढ़ा तो डिमांड आपकी कम हो गई, और इस कम को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. सो अपवर्ड मूवमेंट रिजल्ट्स इन कॉन्ट्रैक्शन. राइट नाउ, अब जब आप डाउनवर्ड मूवमेंट, ये A टू C जब आते हैं, A टू C इज योर डाउनवर्ड मूवमेंट, और डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से डिमांड, डाउनवर्ड मूवमेंट कब होती है? जब प्राइस आपका कम हो गया, और प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ गई, और इस इंक्रीज इन डिमांड को, डिमांड जो हमारी बढ़ी है उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड.
यहाँ देखिए बेटा, मैं लिख देती हूँ, ये तो अपवर्ड मूवमेंट का था, ठीक है। अब डाउनवर्ड मूवमेंट कौन सी हो गई आपकी, फ्रॉम ए टू सी। डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से आपका हो गया एक्सपेंशन इन डिमांड। Right, now let's go and study this. When due to change in its own price, यहाँ पे प्राइस में चेंज होने की वजह से जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है उसी को हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड का। और जब क्वांटिटी डिमांड इट डिक्रीज इट फॉल्स, राइट, सॉरी इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, मैं इसको चेंज कर देती हूँ, राइट। So increase in the quantity demanded ड्यू टू फॉल इन द प्राइस, जब प्राइस आपका कम हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया और उसकी वजह से डिमांड आपकी इंक्रीज हो गई, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। और जब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस, इट इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, राइट। सो एक बार इसका रिकैप कर लेते हैं दोबारा। तो यहाँ पे आप पहले इनिशियल पी पे थे और क्वांटिटी डिमांडेड क्यू थी। प्राइस अगर पी से P1 हो गया, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस जो है वो कम हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, एंड एज अ रिजल्ट आप पॉइंट ए से पॉइंट बी में आ गए हैं। सो इस ए से बी को हम बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट, और आपकी जो क्वांटिटी कम हो गई फ्रॉम क्यू टू Q1, इट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। सो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन दी प्राइस, और यू कैन से ड्यू टू अपवर्ड मूवमेंट। सो नाउ अगर जब प्राइस कम होता है फ्रॉम P टू P2, तो क्वांटिटी डिमांड आपकी बढ़ गई प्राइस कम होने की वजह से, Q टू Q2, फ्रॉम Q टू Q2, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन इन डिमांड, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन प्राइस देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम A टू C, राइट। नाउ ये देखिए एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का डिफरेंस भी लिखा हुआ है। when there is a change in the quantity demanded due to fall in price, जब प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड आपकी बढ़ रही है, उसी को हम बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। और when there is a rise in the price, प्राइस बढ़ रहा है और जो डिमांड है वो कम हो रही है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है। और प्राइस कम होने की वजह से डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, और प्राइस इंक्रीज होने की वजह से देयर इज अ अपवर्ड मूवमेंट ऑन द डिमांड कर्व। It is also called as change in quantity demanded, right? Now, change in demand, it is also called as shift in demand, right? Shift कब होता है, ये जो factors है देखिए ये वाले, जब भी डिमांड में चेंज आता है ड्यू टू दीज फैक्टर्स, नॉट ड्यू टू द प्राइस बट ड्यू टू दीज फैक्टर्स, इट इज कॉल्ड एज शिफ्ट इन डिमांड और चेंज इन डिमांड। आई एम रिपीटिंग, मूवमेंट कब होता है, मूवमेंट कब होता है जब प्राइस गुड का चेंज होता है, और प्राइस चेंज होने की गुड के प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज आता है, तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। लेकिन अगर there is a change in the other factors and due to and not the price is not changing, price नहीं change हो रहा, लेकिन there is a change in these factors, और इन factors में change होने की वजह से जो demand में changes observe हम देखेंगे होते हैं, उसको हम बोलते हैं change in demand और shift in demand, right? So इस पे मैं एक बारी ग्राफ के थ्रू बता देती हूँ। तो यहाँ पे शिफ्ट आपके दो तरह के हो गए, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये आपका प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो प्राइस में कोई चेंज नहीं होता, तो प्राइस इज रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। ये डिमांड कर्व हो गया आपका।
अब प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, चेंज किस में हो रहा है बेटा? चेंज हो रहा है अदर फैक्टर्स, ये वाले अदर फैक्टर्स में चेंज हो रहा है। तो प्राइस में नहीं चेंज होता तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देयर इज अ चेंज इन द अदर फैक्टर, इसलिए डिमांड में चेंज हो रहा है। अगर अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से डिमांड इंक्रीज होती है तो हम उसको राइटवर्ड शिफ्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। और चेंज इन फैक्टर्स होने की वजह से अगर डिमांड डिक्रीज हो रही है तो हम उसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट से रिप्रेजेंट करते हैं शिफ्ट को। तो देखिए, ड्यू टू चेंज इन दी अदर फैक्टर्स, डिमांड अगर कम हो रही है तो उसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ रही है तो हम उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ तो आपके लिए क्लैरिटी हो जाएगी। यहाँ देखिए, अब ये डिमांड आपकी Q से Q1 बढ़ गई, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम इंक्रीज इन डिमांड। लेकिन यहाँ पे डिमांड कम हो गई, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, कई बार आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रीजन ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट क्यों होती है? राइटवर्ड शिफ्ट आपकी होती है ड्यू टू इंक्रीज इन द इनकम। ये देखिए, ये हम कर चुके हैं बेटा, सारा जो डिटर्मिनेंट्स थे उसमें मैंने सारा ये कवर करा दिया था कि कब कब आपका राइटवर्ड शिफ्ट होता है। राइट, तो इनकम बढ़ती है ना। इनकम अगर बढ़ेगी, हमारे जो अदर फैक्टर्स है, मैं दोबारा बार बार आपके लिए लिख देती हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए। अब ये वाले फैक्टर्स में चेंजेस हो रहे हैं, तो अगर इनकम पे, यहाँ पे देखिए, अगर इनकम आपकी इंक्रीज हो रही है तो इन दैट केस देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, तो डिमांड आपकी इंक्रीज होगी, जब डिमांड इंक्रीज होगी तो राइटवर्ड शिफ्ट। फिर डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, राइट, इन दैट केस ऑल्सो, तो डिमांड आपकी कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस कम होगा तो डिमांड आपकी राइटवर्ड शिफ्ट होगी। एंड फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑल्सो, तो डिमांड इसमें भी राइटवर्ड शिफ्ट होगी। एक्सपेक्टेशन कि कल जो फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, देन ऑल्सो डिमांड टुडे विल इंक्रीज, तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो इसके जो हमने फैक्टर्स किए थे, देखो मैं दोबारा आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इधर। आप पहले बोला, अगर आपको नहीं ये वाले फैक्टर्स आ रहे हैं कि कब कब राइटवर्ड शिफ्ट होता है, तो जब मैंने ये वाली वीडियो कराई थी डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, उसमें अदर फैक्टर्स के बारे में बताया था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, नॉर्मल गुड्स हैं, इन्फीरियर इनकम का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, नॉर्मल और इन्फीरियर, टेस्ट का क्या पड़ेगा, फैशन का क्या पड़ेगा। तो उस वाली वीडियो में सारा शिफ्ट का भी मैंने साथ साथ बता दिया था। जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स है, अगर इनका प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड आपकी राइटवर्ड शिफ्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस कम होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। इनकम आपकी बढ़ेगी तो डिमांड फॉर द नॉर्मल गुड विल इंक्रीज, ठीक है, तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। और टेस्ट भी फेवरेबल हो, या कल अगर आपको लग रहा है कि देयर इज एक्सपेक्टेशन कल प्राइस बढ़ जाएंगे तो डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। ओके, नाउ this is the difference between movement along the demand curve and shift in demand curve। तो मूवमेंट मैंने आपको बताया, जब क्वांटिटी डिमांड में चेंज होता है, वाई, ड्यू टू चेंज इन दी ओन प्राइस, बाकी फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट। लेकिन शिफ्ट कब होता है?
जब डिमांड में चेंज होता है, नॉट ड्यू टू द चेंज इन प्राइस बट ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। यहाँ पे वही बात बोलिए दोबारा, चेंज इन प्राइस, यहाँ पे चेंज इन factors other than the price, change in any other factor. It is also called as change in quantity demand. It is called as change in demand, right? यहाँ पे constant क्या होता है, other factors, यहाँ पे price constant होता है. And movement can lead to expansion contraction, shift can lead to rightward shift or leftward shift. तो ये भी एक difference you can expect in the exam. So with this we are able to wind up with chapter demand. Elasticity of demand I will be covering in the next video. Thank you for watching.